Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Students, आज हम APC अंडरस्टैंडिंग ICSE मैथमेटिक्स का शेयर्स एंड डिविडेंड चैप्टर थर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले शेयर समझते हैं। देखो, अगर कोई भी लार्ज इन्वेस्टमेंट करना होता है तो उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं होता कि इतना लार्ज इन्वेस्टमेंट वो खुद से कर सके। तो उसके लिए कुछ नंबर ऑफ़ पीपल ज्वाइन होते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो इस इन्वेस्टमेंट में जो मनी यूज़ होती है उसको डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ़ पार्ट्स पे, और उस हर एक पार्ट को हम शेयर्स बोलते हैं। ठीक है। और डिविडेंड मतलब क्या होता है? डिविडेंड होता है इनकम। ठीक है। तो कुछ टर्म्स देखते हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर। फर्स्ट इज नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, या हम इसको प्रिंटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं, ये होते हैं ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। नेक्स्ट टर्म है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू या कैश वैल्यू, ठीक है, ये होता है प्राइस ऑफ शेयर एट एनी टाइम। मतलब वो जो शेयर है, अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो उस शेयर की वैल्यू उस मार्केट में जो भी होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। वो ज़्यादा भी हो सकती है ओरिजिनल वैल्यू से, कम भी हो सकती है। ठीक है। एट पर मतलब होता है जब नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर हो जाए। ठीक है। जो नॉमिनल वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू भी है, तो उसको बोलते हैं एट पर। नेक्स्ट है एट प्रीमियम या अबव पर। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट वैल्यू जो है नॉमिनल वैल्यू से ग्रेटर है। एट डिस्काउंट या बिलो पर मतलब होता है मार्केट वैल्यू इज लेस देन नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड या प्रॉफिट भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है। तो ये हमेशा कैलकुलेट होता है नॉमिनल वैल्यू पे। इनकम है ना, इनकम जो होती है। अब ये कुछ कोटेशंस है जो हमको याद रखनी है, इस चैप्टर में फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे। जैसे अगर लिखा है 15% रुपीज़ 100 शेयर्स एट रुपीज़ 145, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 15% परसेंटेज में जो भी होएगा वो हमारे पास डिविडेंड परसेंट होएगा, रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है। तो डिविडेंड परसेंट है ये। रुपीज़ 100 शेयर्स, तो जैसे लिखा रहेगा रुपीज़ 100 शेयर्स, तो इसका मतलब ये क्या है? ये नॉमिनल वैल्यू है। एट रुपीज़ 145, ठीक है, एट लिखा है इससे पहले, रुपीज़ 145 से पहले एट लिखा है, तो इसका मतलब 145 क्या हुआ? मार्केट वैल्यू। ठीक है। सेकेंड कोटेशन देखते हैं। 12% रुपीज़ 25 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 5। तो देखो 12% क्या हुआ? डिविडेंड परसेंट। रुपीज़ 25 क्या हुआ? रुपीज़ 25 शेयर्स नॉमिनल वैल्यू। और क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डिस्काउंट बोला है, तो डिस्काउंट मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, नॉमिनल वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। राइट। कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं। 3 फॉर्मूले हैं, यही पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है अगर हम नंबर ऑफ़ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो मतलब हमको एक शेयर की मार्केट वैल्यू पता है और हमने उसको नंबर ऑफ़ शेयर्स, जितने भी हमको नंबर ऑफ़ शेयर्स चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इनकम या डिविडेंड भी बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड भी बोलते हैं इसको, ये होता है इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन रुपीज़ 60 शेयर्स फॉर ऑफ रुपीज़ 20 ईच इफ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो सबसे पहले इसमें डेटा लिखेंगे कि क्या क्या गिवन है। ठीक है। तो पहले देखो क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है? इनकम हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड द डिविडेंड, डिविडेंड मतलब इनकम, तो इनकम हमको फाइंड आउट करनी है। हम पहले क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं जो हमको निकालना है और गिवन है क्वेश्चन में। तो हमको निकालनी है इनकम एंड रिसीव द डिविडेंड ऑन रुपीज़ ऑन 60 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमने लिख लिया 60, नॉमिनल वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में 20, और रेट क्या है? 9%। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू में। तो देखो मार्केट वैल्यू से पहले हमेशा एट लिखा रहता है, यहाँ पर है नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज़ 20। ठीक है। शेयर्स ऑफ रुपीज़ 20, तो ये नॉमिनल वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स, रेट हमको गिवन है, इनकम निकालना है हमको, तो हम इनकम का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। इनकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 108 इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अ कंपनी declares a 8% dividend to the shareholders. If a man receives 2840 as his dividend, find the nominal value of his share. हमको nominal value निकालनी है, तो सबसे पहले डेटा लिखते हैं क्या क्या गिवन है।
8% रेट गिवन है, डिविडेंड परसेंट, इनकम गिवन है 2840, नॉमिनल वैल्यू हमने एक्स एज्यूम कर लिया, नंबर ऑफ शेयर्स इसमें हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो क्योंकि यहाँ पर हमको टोटल मनी इतनी मिल रही है उसको, तो यहाँ पर और उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने ये पूछा है फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स, मतलब वो जो जितने भी शेयर्स होंगे, हमको मालूम नहीं कितने शेयर्स हैं, उन शेयर्स को हमको मालूम नहीं है कितने, ना हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमको वो जो शेयर्स हैं उस पर कितना वो रिसीव कर रहा है, वो इनकम उसको कितनी आ रही है वो गिवन है यहाँ पर 2840। तो हमको एक शेयर निकालने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पर ये पूछा होता फाइंड द नॉमिनल वैल्यू, है ना, फाइंड द नॉमिनल वैल्यू, तब हम यहाँ पर हमको नंबर ऑफ शेयर रिक्वायरमेंट होते हैं। यहाँ पर तो एक क्वेश्चन है फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स, वो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि 1 शेयर की नॉमिनल वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसमें फॉर्मूला वही वाला सब्सटीट्यूट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, उसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया था, और इनकम हमको कितना गिवन है 2840। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 और 100 को ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एक्स, मतलब जो एक्स तो क्योंकि नंबर ऑफ नॉमिनल वैल्यू है, और नंबर ऑफ शेयर्स से हमने नॉमिनल वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स आ गई, विच इज इक्वल्स टू 35500। क्वेश्चन थर्ड, मैन बाइज 210 रुपीज शेयर एट 12.50 each and receives a dividend of 8%. Find the amount invested by him and the total dividend received by him in cash. तो सबसे पहले डेटा लिखेंगे, अ मैन बाइज 200 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमको 200 गिवन है, 10 रुपीज़ शेयर्स, ये क्या है नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़, एट 12.50, देखो अभी बताया था एट, इससे पहले एट लिखा है, इसका मतलब ये क्या मार्केट वैल्यू, तो 1250 इज़ अ मार्केट वैल्यू, रेट 8% गिवन है, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में इन्वेस्टमेंट और सेकंड पार्ट में डिविडेंड, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स हमको गिवन है, मार्केट वैल्यू भी हमको गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया 2500। अब हमको सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, डिविडेंड, डिविडेंड मतलब इनकम, इनकम का फॉर्मूला लगा देते हैं, इनकम हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट इंटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन 100। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमको 200 गिवन है, 8% डिविडेंड है, 8/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू 10 गिवन है, तो 160 रुपीज़ इनकम आ गई। क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ 5% रुपीज़ 100 शेयर्स व्हेन अ पर्सन गेट्स अ डिविडेंड ऑफ रुपीज़ 65 बाय इन्वेस्टिंग रुपीज़ 1430। डेटा लिखते हैं, सबसे पहले मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मार्केट वैल्यू हमको निकालनी है, रेट परसेंट हमको गिवन है 5% रुपीज़ 100 शेयर, इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू गिवन है, व्हेन अ पर्सन गेट्स अ डिविडेंड ऑफ 65 रुपीज़ 65 हमको क्या गिवन है डिविडेंड इनकम, और इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है 1430, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ शेयर्स, क्यों, क्योंकि हमको इसमें क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू निकालनी है, राइट, और इन्वेस्टमेंट हमको गिवन है। तो हमने अभी फॉर्मूलेज पढ़े हैं, उसमें लिखा है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो नंबर ऑफ शेयर्स को अगर हम मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें हमको इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ठीक है, और मार्केट वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। तो इनकम भी इसमें गिवन है, तो हम पहले इनकम का फॉर्मूला डाल के यूज़ करके नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो इनकम हमको गिवन है 65 रुपीज़, तो 65 इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इंटू आर इंटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन 100। नंबर ऑफ शेयर्स हमको फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू हमने 5 डाल दी, नॉमिनल वैल्यू 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 65/5 13, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 13 आ गए। अब हमको इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 13 इंटू मार्केट वैल्यू, और 1430 को 13 से डिवाइड करेंगे तो मार्केट वैल्यू हमारे पास एक शेयर की आ गई 110 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ है, सलमान buys 50 shares of nominal value 100 available at a rupees 132. What is his investment? If the dividend is 7.5% per annum, what will be his annual income? If he wants to increase his annual income by rupees 150, how many shares, extra shares should he buy? तो देखो
पहला पार्ट करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट निकालना है। उससे पहले डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ शेयर्स 50 गिवन है, नॉमिनल वैल्यू 100 गिवन है, एट 132 मार्केट वैल्यू गिवन है। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। 6600 इज़ द इन्वेस्टमेंट। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमको क्या करना है, बोला है यहाँ पर इफ़ द डिविडेंड इज 7.5% व्हाट विल बी एनुअल इनकम, मतलब हमको इनकम डिविडेंड फाइंड आउट करना है। तो इनकम का ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट परसेंट। तो नंबर ऑफ शेयर्स 50 है, नॉमिनल वैल्यू हमारे को गिवन है 100, 7.5% रेट हो गया अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इनकम की वैल्यू आ गई 375 रुपीज़। अब देखिए थर्ड पार्ट में गिवन है हमको इफ़ ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज इनकम बाय 150 रुपीज़, मतलब जितनी भी उसकी इनकम पहले थी उससे 150 रुपीज़ वो ज़्यादा चाह रहा है अपनी इनकम। तो हमने क्या किया, उसकी न्यू इनकम निकाली थर्ड पार्ट के लिए। 150 इस वाली इनकम में, ओरिजिनल इनकम में 150 ऐड किया, क्योंकि उसको ज़्यादा इनकम चाहिए ना 150, तो 150 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो 525। अब ये उसकी इनकम हो गई, तो हमको ये बताना है कि वो कितना एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदेगा। तो हमने इनकम का फॉर्मूला लगाया, अगेन वी यूज़ दिस फॉर्मूला, इनकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट इनटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू हमको गिवन है, रेट परसेंट भी हमको गिवन है, यहाँ से हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। हमको ये निकालना है कि 525 इनकम उसकी कितनी शेयर्स में हो रही होगी। तो हमने पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाली, वो नंबर शेयर्स हमारे पास आए 70। अब हमको क्योंकि यह बताना है कि कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स उसने परचेज़ किए होंगे, तो 70 में से हम पहले जो उसने शेयर्स 50 जो परचेज़ किए थे वो माइनस कर देंगे। तो 75 माइनस 50 इज़ 20। तो 20 नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स अगर वो खरीदेगा तो उसको 150 की एडिशनल इनकम हो जाएगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू।